सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ द ह्यूमन सेटलमेंट। ओके, सो आज हम लोग समझेंगे ह्यूमन सेटलमेंट एट द जियोग्राफिक फॉर्म। लोग जियोग्राफी में समझेंगे कि ह्यूमन का सेटलमेंट हुआ कैसे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्ली ह्यूमंस के बारे में। ओके, सो पीपल बिल्ड होम देन स्टार्ट ग्रोइंग क्रॉप्स सेटल नियर रिवर वैलीज। तो क्या हुआ कि लोग जो है वो घर बनाने लगे। ठीक है, वो घर बनाने लगे। घर जो था वो वैसा कुछ खास तो नहीं, परमानेंट हाउस तो नहीं बना पा रहे थे, बट वो मड का हाउस बना रहे थे या फिर किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट का यूज करके बना रहे थे हाउसेस को। रॉ ब्रिक्स वगैरह होता है मड के फॉर्म में, उस सबको बना रहे थे। ओके, फिर स्टार्ट ग्रोइंग क्रॉप्स। वो लोग क्या किए कि वो लोग क्रॉप को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देन फिर क्या हुआ कि सेटल नियर रिवर वैलीज। और वो लोग क्या करते थे कि वो लोग रिवर वैलीज के पास अपने आप को सेटल करते थे, अपने आप को वहां पे रहते थे। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि ना अगर वो रिवर वैलीज के पास रहेंगे तो उनके क्रॉप्स को वाटर लेने में आसानी होगा। वे अपने यूज के लिए वाटर लेने में उनको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। नियर बाय रिवर वैली के पास करेंगे तो उनको आराम से वाटर मिल पाएगा उनके यूजेस के लिए। और वो जो कैटल को अडेप्ट करते थे, उनके पास जो कैटल रहता था उसको जिसको रेयर करते थे, उनको फूड वाटर आसानी से मिल पाए। तो एनिमल्स के लिए, उनके लिए और क्रॉप्स के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट था कि वे सेटल हो गए नियर रिवर वैली के पास। ओके, सो इसी को हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं एंशिएंट टाइम का। ओके, तो सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? सिविलाइज होना, अपने आप को अच्छे से सिविलाइज करना, अपने आप को अच्छे से सेटल कर लेना। ओके, तो उसी को हम लोग सिविलाइजेशन कहते थे। और हम लोग अलग अलग टाइप का सिविलाइजेशन पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड एक्सेट्रा। ओके, तो हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। सो अभी हम लोग देखते हैं सेटलमेंट आर ऑफ टू टाइप। सेटलमेंट जो है ये दो टाइप के होते हैं। ओके, एक होते हैं परमानेंट सेटलमेंट, एक होता है टेम्पररी सेटलमेंट। ओके, सो परमानेंट सेटलमेंट क्या होते हैं? सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड पीपल बिल्ड होम टू लिव। सेटलमेंट एक ऐसा सेटलमेंट जिसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वे परमानेंट बेसिस पे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, वहीं रह लेते हैं। हम लोग इसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। जैसे अगर कोई इंसान है वो अपना कुछ प्रॉपर ब्रेन माइंडसेट बना के एक हाउस को अगर बिल्ड कर रहा है, तो क्या है उसका माइंड में ये है कि हम यहाँ पे परमानेंट तरह से रह जाएंगे। मतलब वो रहेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका आने वाला जिसका आगे वाला जनरेशन है वो रह जाएगा। तो ये सब परमानेंट सेटलमेंट होता है। बट एक दूसरा आता है, वो होता है टेम्पररी सेटलमेंट। ओके, सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कॉल्ड डेजर्ट माउंटेन। ठीक है, तो एक ऐसा सेटलमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि वो लोग जो होते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डीप फॉरेस्ट में चले गए हैं तो वो हम लोग उसको बंजारा कहते हैं, नोमाड्स कहते हैं। ठीक है, तो वो लोग कहते हैं कुछ छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां रहते हैं, फिर वहां पे सारा फूड वगैरह खाओ के। ऐसे एंशिएंट टाइम में ज्यादा होता है कि टेम्पररी बेसिस पे लोग रहते थे। वो कोल्ड और हॉट डेजर्ट में चले जाएंगे, वहां रह लेंगे कुछ टाइम के लिए, फिर वहां से आ जाएंगे। और बहुत सारे लोग को हम लोग देखते हैं कि टेंट बना के रहते हैं, फिर टेंट को फिर खोल के फिर लेके जाएंगे, फिर वहां पे एरिया खाली हो जाएगा। मतलब वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां पे सेटल हो रहा है। तो ये टेम्पररी सेटलमेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसको समझ चुके हैं। अब देखते हैं ह्यूमन इन रूरल सेटलमेंट। अब रूरल सेटलमेंट में कैसे ह्यूमन रहते हैं? ओके, सो विलेजेस कम अंडर द रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट के अंदर क्या आता है? विलेजेस आता है। ओके, जितने विलेज होते हैं वो रूरल सेटलमेंट के अंदर आते हैं। ओके, सो रूरल सेटलमेंट पीपल परफॉर्म वर्क इन प्राइमरी सेक्टर। जो रूरल सेक्टर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? प्राइमरी सेक्टर में वर्क करते हैं। मतलब प्राइमरी सेक्टर का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सेक्टर को तीन टाइप से डिवाइड किया है कि प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी सेक्टर। तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो होता है उसमें कुछ होता है कि ना ट्रेड से रिलेटेड हो गया या फिर अलग अलग चीज हो, जैसे कि ना एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सेक्टर हो क्या, और बाकी का जो हो जाता है फाइनेंस का वर्क और फिर अलग अलग होता है, वो सब क्या होता है? सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर होता है। जो अर्बन सेटलमेंट में होता है वो करते हैं। ठीक है, बट प्राइमरी सेक्टर जो है ये जो रूरल सेटलमेंट में लोग रहते हैं वो करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, एनिमल रेयरिंग हो गया, और फिर अलग अलग जैसे रॉ मटेरियल्स को लाना माउंटेन्स वगैरह से, फॉरेस्ट में जाके वहां से रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना, ये सब क्या है? ये सब प्राइमरी सेक्टर का काम है जो रूरल एरियाज पीपल ज्यादातर करते हैं। ठीक है, और इससे हेल्प भी होता है अर्बन एरियाज को। अर्बन एरिया में प्रोवाइड करेंगे तो अर्बन एरिया में ये सब का क्वांटिटी अच्छा रहेगा। तो फिलहाल मैं आपको ये बता दी ह्यूमन इन रूरल सेटलमेंट। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे इसके बारे में डीपली जानेंगे कि रूरल सेटलमेंट में पैटर्न होता है कि अलग अलग पैटर्न में रूरल सेटलमेंट को देखते हैं। कुछ लीनियर पैटर्न हो जाता है, कुछ रेडियल पैटर्न हो जाता है, कुछ निकलेटेड पैटर्न हो जाता है, कुछ अलग अलग टाइप का पैटर्न होता है, स्कैटर्ड हो गया। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी रूरल सेटलमेंट के बारे में डीपली। ओके, सो आज के लिए बस इतना। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू नोटिफाइड व्हेन आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक्स।